हेलो एवरीवन, मेरा नाम चाहत बाजपेयी है और इस बार मैंने सिविल सर्विसेज में 59th रैंक हासिल किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इन तीनों अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो आज डीकेटी पे आई विल शेयर माय स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। Before going into like subject wise, very briefly let's just talk about the pros and cons of this optional. I chose this optional because I think like I was quite a sincere student in college, and मुझे लगा कि फिर यही एक optional सबसे ज़्यादा सही रहेगा। However, I would just say कि अपना optional subject choose करने से पहले आप थोड़े और considerations को ध्यान में दीजिएगा। So let's start with some of the cons of this optional. सबसे पहली बात तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पूरा आपको ऑलमोस्ट खुद ही कवर करना पड़ता है बिकॉज नॉट मच असिस्टेंस इज़ अवेलेबल। देर आर अदर सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, जिसमें शायद आउटपुट ज़्यादा हो सकता है अगर आप इतना ही एफर्ट उसमें भी लगाएं। एंड ऑल्दो इट इज़ सेड कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल और दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड यू आर एबल टू स्कोर मच हायर इन देम। हाउएवर सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स जितना मैथ्स में जितना ज़्यादा हायर लोग स्कोर कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं जा रहा है। अराउंड 320 के आसपास आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल से भी स्कोर कर सकते हैं। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस टाइम द हाइएस्ट इज़ अराउंड 315 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड एडिशनली you don't get any advantage in forest service exam also if you are planning to appear for it, because this is not an optional in it. But let me come to the like pros of this optional, because certainly इससे बहुत सारे लोग select होते हैं और it's actually like worth taking. सबसे पहली बात तो there are some people who are not at all comfortable with humanities optional, और अगर आपका graduation subject electrical रहा है या electronics रहा है तो it's worth putting effort in this subject, क्योंकि आप इसमें थोड़ा effort लगा के कर सकते हैं rather than going for something like very new subject. और दोनों ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसे ले सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ मिसकंसेप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये नहीं ले पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों को भी कुछ सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ते हैं जो उन्होंने कॉलेज में नहीं तैयार किए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस अब तो थोड़ा इसका नेक्स्ट IAS का टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है और शायद कोचिंग भी अवेलेबल है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ एन ऑप्शनल दैट कीप्स बिल्डिंग अप। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी की, आपने नोट्स बना लिए, दूसरे अटेम्प्ट में तैयारी की, आपने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप यू विल परफॉर्म बेटर ईच टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नाउ लेट्स जस्ट कम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर दिस पेपर। पेपर 1 जो होता है, अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से पेपर 1 इज़ यूजुअली कमिंग वेरी ईजी, और you should definitely aim for 160 plus in this paper, although 160 plus would be a very good score. पेपर 1 जो होता है थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल होता है और पेपर 2 थोड़ा ज़्यादा थियोरेटिकल होता है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वगैरह पेपर 2 में हैं, और पेपर 1 इज़ मोर जिसमें आपको सॉल्विंग स्किल्स चाहिए अपने। पहला सब्जेक्ट जो इसमें है वो सर्किट थ्योरी है। वो यूजुअली सब ने पढ़ा होता है कॉलेज में, और उसका मेनली तो जैसे KCL, KVL, ये सारे जो स्टार्टिंग वाले मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सारा पार्ट काफ़ी आसान होता है। बट देर आर सम टॉपिक्स विच यू नीड टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर, जैसे कि नेटवर्क थ्योरम्स है, ग्राफ एनालिसिस होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कई बार कुछ लोग होते हैं जो दे डू नॉट परचेज एनी बुक फॉर इट, एंड ओनली बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे थिंक दैट इट्स सफिशिएंट, बट आई वुड रिकमेंड यू बाय दैट A. Chakravarti बुक विच इज़ देयर फॉर सर्किट एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, एंड दैट्स अ वेरी गुड बुक। उसमें अबंडेंट एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से जितने हो सके उतने एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और ये सारे जो टॉपिक हैं उस बुक्स में, सारे टॉपिक उस बुक से कवर किए जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज सिग्नल सिस्टम्स। सिग्नल सिस्टम की एक ही बुक आती है, मेनली ओपेनहाइम एंड विल्स की, एंड आई थिंक ज़्यादातर कॉलेजेस में भी वही बुक रेफ़र की जाती है। इट्स एन एक्सेलेंट पीस, और what I did for this subject was I prepared around 20-30 page very concise notes, mainly consisting of formulae, and जो मैंने इस बुक से प्रिपेयर किए थे, और बाकी उसमें थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल्स हैं आप वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।
if you will look into the previous year questions, you will realize that there are only around 4 types of questions that come. एक है सिग्नल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है, दूसरा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, फिर जेड ट्रांसफॉर्म का, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का. सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट दैट कैन बी कवर्ड क्वाइट ईजली. इसमें कुछ जो DFT और FFT वाला पार्ट है वो उसमें काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, सो आई जस्ट स्किप दोज पार्ट. आप भी छोड़ सकते हैं उसे. तीसरा जैसे जो EMT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके लिए जो ES की तैयारी करते हैं उन्हें शायद सडीकू बुक रेफ़र की जाती है, लेकिन प्रकाश राज पुरोहित के ब्लॉग में उन्होंने KD प्रसाद को रेफ़र किया था, तो मैंने भी इसी बुक को यूज़ किया, KD प्रसाद. इट्स अ वेरी गुड बुक, और उसमें आप ये सारे ही टॉपिक उसमें आराम से आप कवर कर सकते हैं. इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है, और आप इसके लिए अगर एक फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे एंड इफ़ यू कीप इट हैंडी देन दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि वो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इसके क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए आप स्पेशली अगर आप ES के भी क्वेश्चंस लगा पाएँ तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि EMT में मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है, बाकी उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं है उसमें. फिर जो एनर्जी कन्वर्जन है, मशीन्स वाला पार्ट, उसके लिए तो एक ही बुक है, अशफाक हुसैन, एंड दैट्स लाइक द जेम अमंग ऑल द बुक्स. उसमें सारे ही टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे, एंड इसके एक एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज लाइक एवरी ईयर ऑलमोस्ट शायद सीधे उससे उठ के एग्जाम्पल आता है. दिस बुक comprehensively covers all the topics. I think some of the topics जैसे कि यही एनर्जी कन्वर्जन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकेंड पेपर में कंट्रोल सिस्टम है, जिसके लिए एक सिंगल बुक मटेरियल जहाँ मिल जाता है तो उन्हें कवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. फिर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फॉर मी पर्सनली इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे होते हैं थेरिस्टिक कम्यूटेशन टेक्निक्स वाले और इन्वर्टर वाले, आई यूज़ टू फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट. लेकिन इसकी वो जो बुक है भीमरा वाली, PS भीमरा की बुक, इट्स अगेन अ वेरी गुड बुक, और पूरा ही सिलेबस सब्जेक्ट का आप इससे इस बुक से कवर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसकी भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा कंसाइज नोट्स बना सके, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारी फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे. बट वन थिंग दैट आई यूज़ टू डू विथ रिगार्ड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाज दैट कि आप थोड़ा क्वेश्चन को जुडिशियसली चूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में. यूजुअली क्या होता है कि इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इट हैज़ मेनी पार्ट्स, कि वो आपसे पावर भी पूछेंगे, फॉर्म फैक्टर निकालना है, रेक्टिफिकेशन रेशियो निकालना है, क्या क्या निकालना है. सो यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने में. तो इफ़ पॉसिबल अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसे मेरे साथ ये था कि आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में, तो आई यूज़ टू अवॉइड दीज क्वेश्चंस, एंड आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए JB गुप्ता बुक रेफ़र की जाती है, एंड इट्स अ वेरी बल्की बुक, और उसे कवर करना थोड़ा, मतलब मैंने पहले ये कोशिश की थी कि मैं उसके बुक से नोट्स बनाऊँ. हाउएवर दैट्स रियली अ बल्की बुक, सो लेटर ऑन आई मूव्ड ऑन टू मेडीजी हैंड रिटन नोट्स विच आर क्वाइट ईजिली अवेलेबल. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ओपैम्प है, BJT मॉसफेट वाला पार्ट है, वेव शेपिंग सर्किट्स है, फिल्टर्स है, ऑसिलेटर्स है. जैसे इस बार भी एक वीन ब्रिज ऑसिलेटर का क्वेश्चन आया था. सो दीज आर काइंड ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये इस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग टॉपिक फ्रॉम सम दीज टॉपिक्स, और इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इन टॉपिक्स के क्वेश्चन JB गुप्ता से लगा सकते हैं. अगर आपको नोट बनाना बल्कि लग रहा है तो आप नोट्स बनाना स्किप कर सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली बाय द हैंड रिटन नोट्स. देन फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉरिस मैनो यूजुअली रिकमेंड की जाती है, बट मेरे पास RP जैन की एक बुक थी, बिकॉज इंडियन ऑथर्स आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर सिविल्स एग्जामिनेशन, और आप उससे नोट्स बना सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन यू कैन बाय मेडीजी नोट्स इफ़ यू वांट. एंड इस सब्जेक्ट में यूजुअली आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस आर लाइक वेरी इजी और आराम से हो जाएंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली सॉल्विंग देम टू द एंड. क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन डिज़ाइन करने को आता है कि जैसे JK फ्लिप फ्लॉप से आपको कुछ डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए पहले आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, और फाइनली अप टू जब तक आप आंसर को डिराइव करते हैं, आप यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक.
और ये क्वेश्चंस जब भी आते हैं दे आर यूजुअली ऑफ 20 मार्क्स. सो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा इस सब्जेक्ट के लिए. देन फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन, जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, इसके लिए बीपी लाठी की बुक इज़ क्वाइट सफिशेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बीपी लाठी को यूज़ करके और मेडीजी के नोट्स को यूज़ करके फिर अपना एक कंसाइज अलग नोट्स बनाए थे. एक चीज़ और है एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल रियलाइज दैट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर न्यू टू इट और जो आपके नोट्स में कवर नहीं हो रही है. तो जस्ट कीप लर्निंग कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लर्न करते जाओ. इसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने के ऊपर है, जैसे कि एफएम रिसीवर्स बहुत सारे तरह के होते हैं और वो सब आपको मेमोराइज़ करना है. तो मे बी यूज स्टिक नोट्स और समथिंग जिससे कि आप इन्हें याद रख सकें. कमिंग टू पेपर 2, सम सब्जेक्ट्स इन दिस पेपर आर लाइक गुड, बट अदरवाइज थोड़ा सा ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसलिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था. जैसे इसमें पहला कंट्रोल सिस्टम है, इसके लिए नागराथ एंड गोपाल की बुक है. अगेन दिस सिंगल बुक यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस वेरी वेल. इसमें मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, जैसे शायद चैप्टर 4 है रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स. Although it is mentioned in the syllabus, but no question has been asked in this regard in like previous several years. तो आप भी इसे छोड़ सकते हैं. बाकी तो इसके लिए एंड EMT के लिए सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सेम ही चीज़ें होती हैं कि नाइकिस प्लॉट से क्वेश्चन आएगा, बोर्डे प्लॉट से क्वेश्चन आएगा, रूट लोकस से क्वेश्चन आएगा, बट वही उसका लैंग्वेज थोड़ा घुमा सकते हैं. तो आप उन्हीं मेन टॉपिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. तो इसके लिए भी आप ESE की जो सॉल्व बुक आती है मेडीजी की, उसे ले सकते हैं. फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर, अगेन अ सब्जेक्ट जिसके लिए सिंगल बुक है जिसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं. RS गाउनकर की जो बुक है, इसका एक एडवांटेज ये है कि इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही आप कम उसमें इसे कवर कर सकते हैं. कुछ टॉपिक्स हैं इसके, जैसे कि पेरिफेरल्स के ऊपर और कोडिंग के ऊपर, विच मे मेक थिंग्स विच जो किसी लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगते और थोड़ा डिफ़िकल्ट लगते हैं. कोडिंग के लिए मैं क्या करती थी कि आप जैसे बिफोर स्टार्टिंग टू राइट अ कोड, पहले ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइए और फिर उसको कोड में लिखने की कोशिश कीजिए, तो कोडिंग ज़्यादा आसान होता है. और 80-86 के लिए, जैसे अगर बुक में ज़्यादा कवर नहीं है 80-86 वाला पार्ट, तो उसको ऑनलाइन थोड़ा सर्च करके और अपना थोड़ा एफर्ट लगा के मैंने कवर किया था. फाइनली जैसे इसमें मेजरमेंट वाला जो है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आप नोटिस करेंगे कि अगर कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे कि ब्रिजेस वाले क्वेश्चन, यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं. 2017 का जो मेंस था उसका पेपर 2 बिकेम रियली डिफ़िकल्ट, मेनली बिकॉज मेजरमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए थे. मेजरमेंट की जो बुक आती है सानी की, इट्स अ रियली बल्की बुक, और उसको पूरा पढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई टू कवर इट एज मच यू कैन. उसमें आप बहुत आसानी से एक बार सिलेबस को देख के चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं. उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें भी. तो उस बुक को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रांसड्यूसर वाला टॉपिक है, LVDT है, इन सब के ऊपर तो दे आर वेरी इजी टॉपिक्स और क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग देम वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, पावर सिस्टम्स जो है उसमें मेरे पास कोठारी एंड नागराथ की बुक थी, मॉडर्न पावर सिस्टम एनालिसिस, एंड इसमें CL वाधवा की बुक भी रेफ़र की जाती है, बट आई हैड दिस बुक सो आई जस्ट यूज्ड इट. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जिससे क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच वाला पार्ट है और इक्वल एरिया क्राइटेरिया वाला पार्ट है. ये एक बहुत सेट फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप कम से कम इन पे तो अपना कमांड अच्छा रख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आया, देन यू विल बी एबल टू डू लोड फ्लो सोल्यूशंस जो होते हैं उसमें यूजुअली देर आर मोर चांसेस टू मेक एरर, बिकॉज उसमें इटरेशन लगा के सॉल्व भी करना पड़ता है कई क्वेश्चंस को. बट मेनली मैंने इसमें यही जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कवर करने की कोशिश की थी. सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट जो इस पार्ट का है वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है.
Now for this subject I would tell you that this is a subject that needs a lot of patience, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा थ्योरी है और इतना ज़्यादा मेमोराइज करना होता है कि it's like really difficult to learn so much. लेकिन इसकी जो बुक आती है बद्रीराम एंड विश्वकर्मा, इट्स अगेन वन सिंगल बुक दैट कवर्स द एंटायर सिलेबस, और आप आसानी से मतलब उसे आप थोड़ा पेशेंस रख के अगर कवर करना चाहेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा. इसमें सर्किट ब्रेकर वाला जो चैप्टर है दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें शायद 3-4 एग्जाम्पल हैं, बट वो 3-4 एग्जाम्पल्स में से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं. इफ़ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो you will realize not even a single topic is there in this chapter that has been left out. I remember in 2017 means I left the last topic of this chapter, testing of the circuit breakers, and the question came from that last topic, that write about testing of circuit breakers. So make sure that you cover at least this chapter very well, and otherwise this book is like more than enough to cover this topic. इसमें भी आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप या तो अपने नोट्स बनाएं या फिर खुद हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना है और डायग्राम्स बहुत सारे होते हैं और इसी पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. नाउ लाइक मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू शेयर लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट पॉसिबली आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी, और मे बी सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई थिंक देयर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड, एंड इफ़ आई हैड टू गिव अनदर अटेम्प्ट आई वुड हैव ट्राई टू अवॉइड देम. पहली चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप अगर ऑप्शन ले रहे हो तो वन थिंग दैट यू कैन नेवर अवॉइड इज़ हार्ड वर्क. आपको ये सारे ही बुक्स खरीदने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 14 बुक्स, एंड यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स. कुछ सब्जेक्ट में स्मार्ट वर्क चलता है कि जैसे आप किसी सब्जेक्ट के लिए जो ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं उसे ले लें, बट मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आपको अपना खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा. वॉट आई हैड ट्राइड दिस टाइम वॉज दैट आई हैड प्लान फॉर 3 रिविजन्स, जिसमें पहले रिविजन में I tried to revise the notes and I then solve the examples and mark some good examples. In the second revisions, I tried to revise the notes and solve previous year questions and again mark some good questions. And in the third revisions, I tried to make short notes or some formula sheets, as we call it, and then revise only the good questions that I have marked in first revision and second revision. तो इस तरीके से आप भी कुछ ऐसा चाहें तो प्लान कर सकते हैं. Apart from that, like आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस. जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप जिसमें कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, जैसे मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, पेपर 2 में पावर सिस्टम्स था, एंड आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. तो उस पर आप या तो थोड़ा और वर्क कीजिए या फिर कीप दोज इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 8 क्वेश्चंस दैट कम, आपको उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, लाइक optional paper usually it matters a lot for anyone, and if we are taking engineering optional or technical optional, it matters much more for us because हमने इसके लिए जो एफर्ट दिया होता है वो जीएस में कोई हेल्प नहीं करता है. नाउ इज़ द डे जब हमें रियल आउटपुट की ज़रूरत होती है. तो उस दिन के लिए मैंने ये प्लान किया था कि जैसे मॉर्निंग में पेपर 1 बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल होता है, तो मैं मॉर्निंग में भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके गई थी कि जिस तरीके जैसे EMT वाला पार्ट है, सिग्नल सिस्टम वाला पार्ट है, सर्किट थ्योरी वाला पार्ट है, जस्ट सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा एकदम ऐसे उस मोड में आ जाते हैं. एंड इन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 आई जो शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं उससे आई वॉज एबल टू रिवाइज द एंटायर पेपर 2 विद इन दैट स्पैन ऑफ 1.5 आवर और 2 आवर्स जो हमें मिलता है. दैट वॉज आई थिंक वेरी बेनिफिशियल. एक चीज़ और, आप जो भी फाइनल रिविजन भी करें उसमें भी कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस. मतलब लास्ट ईयर मैंने ये गलती की थी कि मैंने लास्ट ईयर सिर्फ फाइनल रिवीजन में सिर्फ नोट्स को रिवाइज किया था और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया था, बट उससे आपका टच छूट जाएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं इसमें. अगेन फॉर टेस्ट सीरीज, लाइक आई जॉइंड NextIS टेस्ट सीरीज, ऑल्दो दिस वॉज अ मिस्टेक दैट आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट टू ऑल ऑफ इट्स टेस्ट, और मेरे बहुत सारे टेस्ट उसके छूट गए थे. Had I attempted all those tests तो शायद मेरा स्कोर और बेटर हो सकता था. Otherwise, I would say that joining test series helps a lot in many sense. आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना है एग्ज़ाम में वो बहुत डिटरमाइन करता है. जैसे कॉलेज में हमारी यूजुअली हैबिट होती है कि वी जस्ट कम टू द आंसर, बट अब वो नहीं होता है. वी हैव टू प्रेजेंट इट वेल. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि उसका जो डायग्राम दिया है, डोंट यूज़ दैट डायग्राम, अपना दूसरा डायग्राम बनाइए. किसी क्वेश्चन में अगर ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो एक्सप्लेन दैट ब्लॉक डायग्राम.
अपने आंसर को हमेशा एक डब्बे में डालिए, यूनिट्स लिखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं ये टेस्ट सीरीज से यू विल लर्न। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप टेस्ट सीरीज से सीखते हैं वो ये कि क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है कैसे है ना, और टाइम को कैसे मैनेज करना है। जो 1 वीक इस लास्ट ईयर हमें मिला था बिटवीन GS के जो पेपर्स एंड बिटवीन द ऑप्शनल, to some extent I was not able to utilize that very well because I had not pre-planned कि मैं इस टाइम में क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग ये चीज़ को पहले से थोड़ा प्लान करके रखिएगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल और टेक्निकल ऑप्शनल वाले इस चीज़ को ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल, ये जो टाइम हमें मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से ओनली वन थिंग, दैट गो फॉर दिस ऑप्शनल ओनली इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इट and only if you think you would be able to put that much effort and time, because this is true कि आपको इससे कहीं और एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो एडवांटेज मिलेगा that is like very high, क्योंकि आप इससे जैसे कई बार इसमें आप अगर क्वेश्चन को completely सॉल्व करते हो तो you can score as high as 18 marks 19 marks in a 20 mark question. I don't think that is possible in any of the humanities optional. तो इसके आउटपुट्स तो डेफिनेटली हाई है, बट द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क और एफर्ट जो लगाना पड़ेगा दैट वुड ऑल्सो बी मच हायर। आई वुड लाइक टू इंक्लूड अ फ्यू मोर पॉइंट्स विद रिगार्ड टू प्रेजेंटेशन इन द एग्ज़ाम। जस्ट लाइक द GS पेपर, इसमें भी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप मतलब सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस मत कीजिएगा, और जिस तरीके से स्टेप्स लिखना है उस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। हम छोटे छोटे भी जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, कई बार वी थिंक दैट इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, बट ऑलवेज मेंशन इट, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आंसर जो भी आया है उसे बॉक्स में कवर कीजिए, तो जिससे वो हाईलाइट हो रहा है कि आपका आंसर ये है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, दिस आई एम सेइंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, ट्राई टू राइट एज लेस एज पॉसिबल एंड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। मतलब आप उसमें कभी भी जो GS में हम करते हैं राइटिंग इन पैराग्राफ्स एंड राइटिंग टू मच, वो मत कीजिएगा। टेबल बना के अगर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पूछा है तो पॉइंट्स में लिखिए, बिकॉज जस्ट think from the perspective of a professor who is checking and who is not used to checking so much detailed answer, तो उन्हें पॉइंट वाइज जितना प्रिसाइज आप दे देंगे आंसर उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज फार एज द टाइम मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, इसमें यूजुअली आई थिंक ज़्यादातर लोग यही स्ट्रैटेजी रखते हैं कि फर्स्ट दे सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, then they solve the question number 5 because these two questions are compulsory. Then I used to look into question number 2, 3 and 4. इसमें से एक क्वेश्चन करना ही होता है, तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती थी। एंड फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस आई यूज्ड टू ट्राई कि मेरा हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का होता है तो ठीक है, क्योंकि अगर हाफ एन आवर में हम ख़त्म करते हैं तो अराउंड इन 2.5 hours वी विल बी एबल टू कम्प्लीट 5 questions एंड वी हैव 3 hours, तो 5-10 मिनट चलता है। Then go to the next 3 questions, question number 6, 7 and 8, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड नाउ you would have by now you would have seen all the entire paper, तो फिर जो एक बचा क्वेश्चन है वो आप सिलेक्ट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप ज़्यादा अपना एफिशिएंटली टाइम मैनेज कर पाएंगे। एंड आई वुड से कि इतना ज़्यादा ऑप्शनल में ये दिक्कत होती नहीं है टाइम मैनेजमेंट की, आप मतलब ठीक टाइम से ख़त्म हो जाता है। GS में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता था टाइम मैनेजमेंट का, अदरवाइज यू विल बी एबल टू फिनिश इट। ये ऑप्शनल जो है, और इनफैक्ट अदर इंजीनियरिंग ऑप्शनल एंड अदर टेक्निकल ऑप्शनल, वो आपको GS में कोई हेल्प नहीं करते हैं, बट यू मस्ट गिव इक्वल टाइम टू GS एंड ऑप्शनल आई थिंक। तो मेरा भी यही स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं आधे दिन इलेक्ट्रिकल पढ़ती थी, बचे हुए आधे टाइम में GS पढ़ती थी। और मेरा कोशिश ये था कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मैंने अपना 3 रिवीजन प्लान किया था, उसमें पहला रिवीजन अराउंड जैसे जितने भी 1.5 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाए, उससे कम टाइम में नेक्स्ट रिवीजन ख़त्म हो जाए, और थर्ड रिवीजन के लिए मिनिमल टाइम लगे। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, लाइक in each of the revision keep solving questions and do not just read theory, because this is a mistake that I did in power electronics. Power electronics में मैंने एक भी बार question उतने अच्छे से solve नहीं किए, and I used to read the examples, and I think this was one of the reasons जिससे I never felt very confident in this subject. So like do solve a lot of questions, because that is actually what matters. Like now when I look back, and to some extent somehow like sometimes I used to feel that I should not have taken this optional, because इसमें जितना ज़्यादा आपको effort लगाना है उतना ज़्यादा output नहीं है।
However, now since I have got selected and now as I said that this is an option that keeps building up. ये आपको कभी भी वो नहीं होगा कि आप इसे वो कर रहे हैं. So I have no regrets. And this was the book list that I followed. आपको ये उसके blog पे भी मिल जाएगी, प्रकाश राज पुरोहित सर के blog पे भी मिल जाएगी. You can find the link to प्रकाश राज पुरोहित sir's blog in the description link, which I referred, and you can also refer to it. Thank you so much.